हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के गणित की अभ्यास 2C, जिसमें आपका पहला प्रश्न ये है कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाली क्लास में आपने गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात किए थे, ठीक है। अब आपकी आ गई है भाग विधि। पहले इससे आपको हल करने से पहले आपको वर्ग जान लेना है, वर्गों को याद रखना है। एक का वर्ग क्या होता है? एक का वर्ग एक होता है। और दो का वर्ग क्या होता है? चार। तीन का वर्ग होता है 9। चार का वर्ग होता है 16। पांच का वर्ग 25। छह का वर्ग होता है 36। और सात का वर्ग होता है 49। आठ का वर्ग होता है 64। और 9 का वर्ग होता है 81। 10 का वर्ग होता है 100। ये वर्ग आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इनकी सहायता से हम कैसे वर्गमूल निकालेंगे। पहला ले लेते हैं हम 4489। इसके वर्गमूल निकालने के लिए हम जोड़े बना लेंगे। इन नंबरों के जोड़े इस साइड से बनाने शुरू करेंगे। एक जोड़ा ये बन गया है, एक जोड़ा ये बन गया है, दो जोड़े बन गए हैं। अब इस तरह से एक लाइन इसके साइड में खींच लेंगे, एक लाइन इसके ऊपर। एक जोड़े पे एक वर्ग चलाना है आपको। अब देखिए कौन सा वर्ग चलेगा, या तो एक एकम एक, या दो दूनी चार, या तीन तीन 9, या चार चौक 16। यहाँ देखिए 44 है, तो यहाँ कौन सा वर्ग चल सकता है? 7 सत्ते 49 तो बड़ा हो जाएगा 44 से, तो यहाँ 6 6 36 चलेगा, ठीक है। 6 का वर्ग चलेगा इस पे, तो कैसे लिखेंगे? 6 6 36, ये आ गया। आप देखिए इधर तो हम घटा देंगे, 14 में से 6 गए 8, 8 बचेगा। और इधर हम क्या करेंगे, एक और 6 लिखकर उसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ के कितना आ गया? 12, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम अगला जोड़ा उतार लेंगे। यहाँ जैसे भाग के सवाल में एक संख्या उतारते हैं, यहाँ पर जोड़ा उतारा जाएगा। अब देखिए 12 के साथ एक ऐसा नंबर लगा के गुना करना है कि 889 आ जाए। अब ये देखेंगे हम, आप ये ध्यान देंगे कि 9 किसके वर्ग में आता है? 9 एक तो 3 के वर्ग में आता है और एक 7 के वर्ग में आता है, 49, ठीक है। तो इसमें हम 12 के साथ एक बार तो 3 लगा के देख लेंगे। 12 के साथ 3 लगा के देखेंगे, अगर इस तरह से 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये तो छोटा है। अब की बार 12 के साथ 7 लगा के देख ले। 7 लगाएंगे तो 7 से ही गुना करेंगे। 7 सत्ते 49 का 9, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18 का 8, हासिल लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8, 889 आ गया। इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? 7 आ जाएगा। 127 सत्ते 889, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमें वर्गमूल क्या मिला है? 4489 का वर्गमूल क्या मिला है हमें? 67 वर्गमूल हमें मिल गया है। बहुत आसान है, नोट कीजिए इसको। इसी तरह हम दूसरा प्रश्न भी सॉल्व कर लेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है? 27,225 लिख लेंगे हम, 27,225। और हम अब क्या करेंगे, यहाँ से जोड़े बनाने शुरू करेंगे। एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया। सबसे पहले 2 पे हम कोई वर्ग चलाएंगे। 2 पे कौन कौन सा वर्ग? एक एकम एक, दो दूनी चार, दो दूनी चार तो बड़ा हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पर क्या चलेगा? एक एकम एक, तो एक का वर्ग चलेगा यहाँ पर, एक एकम एक, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इधर तो घटा देंगे, 2 में से एक घटाएंगे, एक बचेगा। और यहाँ क्या करेंगे, एक और एक लिखकर इसको जोड़ लेंगे। जोड़ के कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ से एक जोड़ा उतार लेंगे, 72 आ गया। अब देखिए 2 के साथ क्या लगाए कि इस टेबल के आसपास आ जाए। 25 पंजे 125 होते हैं, छोटा है। 26 छिका, फिर लगा 3, 6 दूनी 156, 156 भी। 27 सत्ते चला के देखिए, 27 सत्ते 7 सत्ते 49 का 9, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4, ये तो बड़ा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 26 छिका चलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 6 लगाना पड़ेगा। 2 26 छिका 156, ठीक है।
अब क्या देखें, अब क्या करेंगे हम, इधर वही वाला प्रोसेस करेंगे, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 6, और यहाँ 6 बचा, 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, 16 बचा। और यहाँ पे क्या करेंगे 6 लिख के, एक और 6 लिख के इनको जोड़ लेंगे, 26 और 6 कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। यहाँ पर आगे क्या करेंगे, एक जोड़ा उतार लेंगे, 2 5। अब देखिए 5 किसके वर्ग में आता है, 5 के वर्ग में आता है, तो 32 के साथ हम 5 लगा के गुना करके देखेंगे। 325 पंजे, 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 के 15 1 16, 1625 आ गया। इसका मतलब इसकी 5 से गुना करेंगे, 325 पंजे कितना आ जाएगा 1625। ये आपका क्या होगा सही आंसर। तो आपका वर्गमूल क्या आया आपको वो लिखना है। वर्गमूल आ गया है आपका 165, ये आपका सही आंसर होगा, नोट कीजिए। इसी तरह अगली संख्या है 12,34,321। इसको करेंगे, नहीं पहले ये है थर्ड, पहले अभी ये है 49,284, थर्ड करेंगे पहले 49,284। सबसे पहले क्या करना है, जोड़ा बना लेंगे, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये बन गया, एक ये। अब इस जोड़े पे कौन सा टेबल चलेगा, अब आप ये देखेंगे 4 पे कौन सा टेबल चलेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 का वर्ग 2 का वर्ग चलेगा, 2 दूनी 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक और 2 लिख के जोड़ लेंगे, 4 आ जाएगा। और यहाँ इसमें से इसको जब घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से एक जोड़ा उतार लेंगे तो 92 उतारेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 बचा है ना, यहाँ पर 4 जोड़ के 4 आया है। 41 एकम चलाएंगे, अगर 4 के साथ 1 लगाएं तो 1 से गुना करनी पड़ेगी, 41 एकम तो 41 आ जाएगा। 4 के साथ अगर 2 लगा दें तो 2 से गुना करनी पड़ेगी, 42 दूनी कितने आ जाएंगे 84, ये सही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या लगा के गुना करेंगे 2, 42 दूनी कितना आ जाएगा 84। तो हमें यहाँ क्या करना है, घटा देना है, 12 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 8, और यहाँ पर एक और 2 लिख के जोड़ लेना है, कितने हो जाएंगे ये 44 हो जाएंगे। अब आगे देखेंगे आप, 8 यहाँ पे बचा है और यहाँ से हम क्या उतार लेंगे 84 उतार लेंगे। अब आप ये देखेंगे कि 4 किसके पहाड़े में आता है, ठीक है, 4 किसके वर्ग में आता है, 4 किसके वर्ग में, 2 के वर्ग में आता है, और किसके वर्ग में आता है 8 के। पहले 2 लगा के देखेंगे, ठीक है, 44 के साथ 2 लगा के देखेंगे गुना करके। चलिए 44 के साथ हमने 2 लगा लिया, 442 हो गया। इसकी 2 से जब गुना करके देखेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 884 आ गया। यही हमें लाना है, तो इसका मतलब 2 से हमारा काम चल जाएगा। 442 दूनी 884, यही आपका सही आंसर होगा। तो आपका वर्गमूल कितना आया है, 49,284 का वर्गमूल कितना आया है आपका 222, ये आपका वर्गमूल होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा के बाकी के 2 प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 1 2 3 4 3 2 1। क्या करना है हमें, सबसे पहला काम क्या करना है, वही करना है हमें। सबसे पहले जोड़े बना लेने हैं, ठीक है। तो चलिए जोड़े बनाने शुरू करते हैं। यहाँ से एक जोड़ा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, और एक बच गया खाली। तो एक बचा है तो इस पे तो एक का ही वर्ग चलेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, एक एक में एक आ जाएगा यहाँ। तो जब यहाँ एक और एक लिखकर इसको जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ एक में से एक घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। क्या उतार लेंगे, हाँ हम उतार लेंगे 23, ठीक है, 23 उतार लिया। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, 21 एकम 21 चल जाएगा ना, 2 के साथ क्या लगाएं कि इतना आ जाए, 21 एकम 21 आ जाएगा, 21 एकम 21। यहाँ क्या करेंगे, एक और एक लिख के इसको जोड़ लेंगे तो 22 आ जाएगा।
यहाँ इसमें से इसको घटा देंगे, 23 में से 21 गया, 2 बचेगा। यहाँ से क्या उतार लेंगे हम, 43, तो क्या आएगा 222। यहाँ पे इसके साथ हम क्या लगाएं, दो, दो के साथ या तो एक लगा के देखें, एक लगा के देखेंगे तो एक से गुना करके देखना पड़ेगा, या इसके साथ दो लगा के देख लें तो फिर 2 से गुना करना पड़ेगा। तो एक लगा के देखेंगे, 1 2 2, यही आएगा। ये 4 4 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो बड़ा आ रहा है, इसका मतलब 221 एकम 221 यहाँ पे चलेगा। तो क्या आएगा, 221 एकम 221, ये आ जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, एक और एक लिख के यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे, 222 हो जाएगा। यहाँ इसको घटाएंगे, 3 में से 1 घटाया 2, 4 में से 2 घटाया 2, यहाँ से क्या उतार लिया 21। अब देखिए क्या आएगा इस पर, 2221 एकम 2221, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब हमारा वर्गमूल आ गया है। कितना आया है वर्गमूल, संख्या लिख लेंगे, 1 2 3 4 3 2 1, क्या वर्गमूल आया है इसका, 1111। ये आपका सही आंसर होगा, नोट करते रहिए इनको। अब ये आपका 5वां प्रश्न बचा है, इसमें आपको दिया है 4 9 3 7 2 8 4। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जोड़े वाला। ये जोड़ा बन गया, 1 2 3 1 2 बच गया। 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 चलेगा, 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, एक और 2 लिख के जोड़ लेंगे, जोड़ के कितना आया 4, और यहाँ क्या करेंगे, 4 में से 4 घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, एक जोड़ा उतारेंगे, जोड़ा क्या है 93, 93 उतार लेंगे। अब देखो 41 एकम तो 41 होते हैं, 42 दूनी 84 होते हैं, तो यहाँ पर आपका 42 दूनी चल जाएगा, 42 दूनी 84, ये आ गया। जब 42 दूनी चलाया है तो एक और 2 लिख के इसको जोड़ना पड़ेगा, तो कितने हो जाएंगे ये 44। अब इसको घटाएंगे, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, 9 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अगला जोड़ा है 72, इसको हम उतार लेंगे। अब आप देखेंगे 44 के साथ क्या लगाएं, अगर 44 के साथ 1 लगा के गुना करें तो 441 आता है, अगर 44 के साथ 2 लगा के गुना करें तो ये आ जाता है 884। 884 सही चल जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब इसके साथ 2 लगा के गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 884। तो जब 2 लगा के गुना की है तो एक और 2 लिख के जोड़ना पड़ेगा, तो ये 444 हो जाएंगे। यहाँ से घटाएंगे, 12 में से 4 घटाएंगे 8, और यहाँ कितना बचा है 6, 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, और यहाँ से एक जोड़ा उतार लेंगे 84। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा के गुना होगी, 2 लगा के हो जाएगी ना, 4442 दूनी 8884, ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। इसका मतलब आपका वर्गमूल क्या आ गया है, 4 9 3 7 2 8 4 का वर्गमूल क्या आ गया है, 2 बार 4। ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ये आपका वर्गमूल होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। प्रश्न संख्या 2 में भी आपसे पूछा गया है कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें अंश, इसमें परिमेय संख्याएं दी हुई हैं आपको, तो अंश और हर का अलग अलग निकाल के लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहली संख्या है आपके पास 361 बटे 625, तो आपको दोनों का देखना है निकाल के, 361 का भी देखना है और आपको 625 का भी देखना है। तो कैसे करेंगे, एक जोड़ा बन गया इसका, ये 61 का और एक 3 का, तो यहाँ 3 पे तो एक एकम 1 आ जाएगा, यहाँ पर एक और 1 लिख लेंगे और जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ से क्या उतार लिया 61। अब देखेंगे 2 के साथ क्या लगाएं। अब आप देखिए 1 किसके वर्ग में आता है, 1 किसके वर्ग में, 9 के वर्ग में आता है या 1 के वर्ग में। अगर यहाँ 1 लगाएंगे तो 21 एकम 21 आएगा, बहुत छोटी संख्या आ जाएगी। 9 लगा के देख लेते हैं 2 के साथ, 2 के साथ 9 लगाएंगे तो 9 ने 81 का, 9 ने 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18 और 8 26, 261 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर 9 लगाने से काम चल जाएगा। ठीक है, 29 निमा 261 आ गया आपका।
तो आपके पास संख्या क्या आ गई, आपका वर्गमूल क्या आ गया है, 19 आ गया है। 361 का वर्गमूल कितना आ गया है, 19 आ गया है। इसी तरह इसका निकाल लेंगे 625 का, एक जोड़ा तो 25 का बनेगा, एक 6 का। 6 पे कौन सा वर्ग चलेगा, 2 दूनी 4 वाला वर्ग चलेगा, 2 दूनी 4। और यहाँ से एक और 2 लिख के इनको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। जब एक और 2 लिखेंगे और जोड़ेंगे 4 आ गया। यहाँ से 6 में से 4 घटाएंगे 2, और यहाँ से क्या उतार लिया, 25। अब देखेंगे आप 5 किसके वर्ग में आता है, 5 के वर्ग में आता है ना, तो 45 पंजे आपका क्या हो जाएगा, 45 पंजे हो जाएगा आपका 225। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपको वर्गमूल क्या मिले हैं, 361 बटे 625 के वर्गमूल आपको क्या मिले हैं। आप देखिए 361 का वर्गमूल आपको मिला है 19, और 625 का वर्गमूल क्या मिला है आपको, 25। ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। इस तरह से आपको हल करने हैं। ठीक है, चलिए इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे में आपको ये दिया है कि 34 सही 15 बटे 49। पहले तो इसको साधारण भिन्न में बदल लेना है। 49 के 34 से गुना करें, अगर 34 से गुना करें, 4 नेम 36 का 6 हासिल लगा 3, 4 चौक 16 और 3 कितने हो गए 19, गुना 3 नेम 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 चौक 12, 13 14, ये हो गया 6, 9 और 7 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, ये आ गया 1666। ठीक है, ये आया। इसमें क्या जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे। 15 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8, और ये हो गया 16, 1681। ये संख्या आपकी होगी 1681 बटे, अपोन में वही रहेगा जो है 49। तो पहले आपको इस तरह से लिख लेना, ये आपको आता है करना। इसके इसमें गुना करेंगे, 15 जोड़ के यहाँ लिख देंगे, अपोन में 49 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसको चेंज करना है। अब आप देखिए 1681 का अलग वर्गमूल निकालेंगे, 49 का अलग। चलिए पहले 1681 को हम जब निकालते हैं तो ये 2 जोड़े बन जाते हैं। तो यहाँ से आपका 4 चौक क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 चलेगा इस पर, और जब यहाँ एक और 4 लिख के हम जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ से क्या उतार लिया, 81। तो यहाँ पे 8 के साथ क्या लगेगा, 81 एकम 81, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये कट गया। तो क्या वर्गमूल आया है, 41। अब 49 का निकाल लेंगे, 49 का एक ही जोड़ा बनेगा ये, तो इस पे चल जाएगा 7 सत्ते 49, वर्गमूल निकल गया बड़ी आसानी से। क्या वर्गमूल आया है, 7। तो ऐसे लिखेंगे हम कि 1681 बटे 49, इसको वर्गमूल में लिख के क्या आया है, 1681 का कितना आया है 41, और 7 का कितना, 49 का कितना आया है 7। लेकिन जब हमें मिश्रित भिन्न में प्रश्न दिया है इस तरह से, तो आंसर भी हमें इसी में लाना है। कैसे लाएंगे, 7 से भाग करेंगे 41 को, 7 पंजे 35, कितना बचेगा 11 में से 6 बचेगा, तो 5 सही 6 बटे 7 आ जाएगा। ठीक है, आप कैसे लिखेंगे, 5 सही, इसको आप लिखेंगे 5 सही 6 बटे 7, इस तरह से लिखेंगे। और इसको भी आप इसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया था। कैसे लिखेंगे कि 34 सही 15 बटे 49, इस तरह से आप इसको लिखेंगे, और ये होगा आपका सही आंसर। चलिए नोट करते रहिए इनको। तो प्रश्न संख्या इसकी 3 देख लीजिए। ये दिया है आपको 21 सही 51 बटे 169, इसको भी चेंज कर लेंगे। 169 से 21 की गुना करेंगे, 21 की गुना करेंगे, 9 एकम 9, 6 एकम 6, 1 एकम 1, 2 नेम 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 छक्के 12 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 9 5, ये आ गया। ठीक है, इसमें क्या जोड़ेंगे, 51 जोड़ देंगे। इसमें 51 जब जोड़ेंगे, 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 और 5 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, ये आ जाएगा 3600। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3600 बटे, अपोन में 169 ही रहेगा। अब आप क्या करेंगे, 3600 का तो अलग निकालेंगे वर्गमूल,
और 169 का अलग निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, दो जोड़े बन जाएंगे। इस पे कौन सा वर्ग चलेगा, 6 6 36, 6 6 36। यहाँ पर एक और 6 लिखेंगे और इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यहाँ से घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ क्या आया, 0। तो इसका मतलब 12 के साथ 0 लगा के गुना कर लो। 120 की जब 0 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका वर्गमूल कितना आया है, 3600 का वर्गमूल कितना आया है, 60। 169 का निकाल लेंगे। 169, एक जोड़ा इसका एक जोड़ा इसका, तो इस पे तो एक एकम एक चलेगा। ठीक है, यहाँ से एक उतार लिया तो 2 हो गए। ठीक है, जोड़ लिया एक और लिख के, यहाँ से घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से क्या उतार लिया, 69। अब देखिए क्या लगा के गुना करेंगे, 23 तिया कितने होते हैं, 69। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया है, 13। इसका मतलब कि 3600 बटे 49 का वर्गमूल हमें मिला है। 3600 का कितना है, 60, और 49 169 का, सॉरी 169 है यहाँ पर, 169 का कितना आया है, 13। तो इसको मिश्रित भिन्न में निकालेंगे, 13 से भाग देंगे 60 को। 13 चौका 52 होते हैं, क्या बचेगा, 8। 4 सही 8 बटे 13 इसको लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, पहले इसको भी चेंज कर लीजिए, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसको कैसे लिखना पड़ेगा, 21 सही 51 बटे 169, 4 सही 8 बटे 13, ये इसका वर्गमूल आ गया है। नोट कर लीजिए। इसी तरह प्रश्न संख्या 4 देखिए, 10 सही 151 बटे 225, तो इसको चेंज कर लेंगे, 225 के 10 में गुना कर लेंगे, 2250 आ जाएगा। और 2250 में जब आप 2401, देखिए 1 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, ये 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2401 बटे 225। अब दोनों के अलग अलग वर्गमूल निकाल लेंगे। पहले 2401 का निकाल के देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक जोड़ा ये बनेगा, एक ये बनेगा। अब देखिए 24 किसके वर्ग के आसपास आ रहा है, 6 के, 4 के वर्ग के, 4 चौक 16। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 चौक 16। यहाँ एक और 4 लिख के हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 14 में से 6 घटाएंगे 8, तो कितना बचा, 0 1 उतार लिया यहाँ से। तो अब देखिए आप 8 के साथ क्या लगाएं कि 8 0 1 आ जाए, 8 0 80 की 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। एक और 0 लिख के जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 80 ही आएगा ना। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो 1 0 8, 801 आ गया। तो इसका मतलब 1 लगा के गुना कर लेंगे, 801 एकम कितना हो जाएगा, 801। तो आपका वर्गमूल कितना आया है, 401। ठीक है, इसी तरह 225 का निकाल लेंगे, 225 का निकाल लेंगे, एक जोड़ा ये बनेगा, एक ये बनेगा। तो 2 पे कौन सा वर्ग चलेगा, 1 का, 1 एकम 1। यहाँ एक और 1 लिखकर इसको जोड़ लेंगे, 2 आ गया। 2 में से 1 घटाएंगे 1, यहाँ से क्या उतार लेंगे, 25। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 के साथ 5, 25 पंजे कितने होते हैं, 125। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया है, 15। तो हम लिखेंगे 2401 बटे 225 का वर्गमूल कितना आया है, 2401 का तो आया है 401 और इसका आया है 15। मिश्रित भिन्न में इसको निकालने के लिए भाग करके देखेंगे, 15 दूनी 30, यह कितना बचा, 101, 15 छिक्का 90, कितना बचा, 11 बचा है। ठीक है, 26 सही 11 बटे 15, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 26 सही 11 बटे 15। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा जो सवाल में दिया है, 10 सही 151 बटे 225। ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए इनको। अगला प्रश्न देखिए, ये दिया है
23 सही 394 बटे 729। पहले साधारण भिन्न बनाएंगे, 729 की 23 से गुना करके देखेंगे। चलिए 729 की किससे गुना करके देखेंगे, 23 से। 3 नम 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21 आ गया। 2 नम 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 सत्ते 14 आ गया। अब इनको जोड़ देंगे, 7 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 5 और 6 और 1 7 और 4 और 2 6 और 1, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ेंगे, ये जोड़ लेंगे, 394 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 4 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 6 15 और 1 16 का 6 हासिल लगा 1, 7 और 3 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, ये आ गया 17,161। तो इसको लिखेंगे 17,161 बटे अपोन में रहेगा 729, अपोन में वही रहेगा जो है। ठीक है, डिनोमिनेटर नहीं चेंज होता है। अब क्या करेंगे, अलग अलग इनके वर्गमूल निकाल लेंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये, एक ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर किसका वर्ग चलेगा, एक का ही वर्ग चलेगा, एक एकम एक चलेगा। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, एक और एक लिख के जोड़ लेंगे, 2 आ गया। और यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा के कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से क्या उतार लिया, 71। अब यहाँ कौन सा चलेगा, कौन सा वर्ग चलेगा, 23 तिया 69 होते हैं। यहाँ एक और 3 लिख के जोड़ना पड़ेगा तो 26 आ जाएगा। और यहाँ घटाएंगे 11 में से 9 तो 2 बचेगा। और यहाँ से क्या उतार लिया, 61, तो क्या आ जाएगा, 261 एकम 261। तो पूरा पूरा ये डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो वर्गमूल हमें क्या मिला है, 131। 729 का निकाल के देखें, अगर एक जोड़ा ये बना, एक ये बना, 7 पे किसका पहाड़ा, किसका टेबल, किसका वर्ग चलेगा, 7 पे चलेगा 2 का वर्ग, मतलब 2 दूनी 4। इस तरह लिखेंगे हम, 2 दूनी 4। यहाँ एक और 2 लिखेंगे, यहाँ घटाएंगे और यहाँ जोड़ लेंगे। यहाँ से क्या उतार लिया, 29। अब देखेंगे 9 किसके वर्ग में आता है, 7 के में आता है, 3 के में। पहले तो 4 के साथ 3 लगा के देखेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129 आया, बहुत कम संख्या है ये। ठीक है, 7 लगा के देखें, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 चौक 28 और 4 32, ये सही आ रहा है ना। तो इसका मतलब 47 सत्ते चलेगा यहाँ पर, 47 सत्ते 329। तो यहाँ हमें वर्गमूल क्या मिला है, 27। तो इसको हम लिख लेंगे 17161, जो संख्या हमने निकाली थी ना 729 बराबर वर्गमूल, ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल कितना आया था, 131, और नीचे वाली संख्या का वर्गमूल कितना आया था, 27। अब इसको 27 को मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, 27 से 131 को भाग देके देखेंगे। 27 पंजे 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 3 13, 135 ज़्यादा होता है। 27 चौका 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 4 दूनी 8 और 2 10, ये आ गया। 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ कितना बचा, 2, 23 बच गया ना। तो इसको लिखेंगे हम के 4 सही, हाँ 4 सही 23 बटे 27। और इसको भी हम मिश्रित भिन्न में, जिसमें जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया था उसमें ही लिखेंगे, 23 सही 394 बटे 729 वर्गमूल में, इसका वर्गमूल ये आ गया है, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए। आपको दिया है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्णवर्ग हो जाए। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम भाग विधि से करके दिखाएंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि से वो होगा जिसमें हमें पूछा जाता है कि किस संख्या का गुना करें, किस संख्या का भाग करें, तो तब हमें करना पड़ता है गुणनखंड विधि से। अगर पूछा जाता है कि किस संख्या को जोड़ दे या किस संख्या को घटा दे, तो हमें भाग विधि का यूज करना है। ठीक है, तो हमें संख्या दी है 4931, हम इसका वर्गमूल निकाल के देखेंगे। 49 पे क्या चलेगा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, ऐसे करते हैं हम। ठीक है, फिर हम
क्या करते हैं, इस साइड तो हम घटाते हैं, 49 में से 49 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा। इस साइड हम जोड़ते हैं, 7 में 7 का जोड़ देंगे, 7 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 14। यहाँ क्या बचा देखिए, इस साइड 31 का जोड़ा हमने उतार लिया। अब आपने देखा कि 31 पे क्या टेबल, 31 तो छोटी संख्या है, अगर हम 14 के साथ कुछ लगाएं तो ये बड़ी संख्या बनेगी 31 से, तो हम 0 लगा देते हैं। 140 की 0 में जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा ना, 140 की 0 में गुना करके, तो यहाँ क्या बचेगा, 31 आपका शेष बच जाएगा। इसका मतलब जो ये 70 के वर्ग से बड़ी संख्या है, जो ये संख्या है ना हमारी 70 के वर्ग से बड़ी संख्या है, इसका मतलब जोड़ने के लिए जब इसमें कुछ जोड़ा जाएगा तो जो वो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी वो किसका वर्ग बनेगा, वो 71 का वर्ग बनेगा। ठीक है, तो 71 का वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता, 141, यहाँ हमें किसकी जरूरत थी, 141 एकम 141 की जरूरत थी। ठीक है, यहाँ हमें किसकी जरूरत थी, 141 की। तो हम क्या करेंगे, 141 में से 31 को घटा देंगे, कितना और जोड़ा जाए, 141 में से क्या करेंगे, 31 को घटा देंगे। चलिए घटाते हैं, 141 माइनस 31 कितना आ गया, 110 आ गया। तो इस संख्या में अभिष्ट संख्या क्या होगी हमारी, 110। मतलब इसमें 110 अगर हम जोड़ दें तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी अभिष्ट संख्या है। अभिष्ट संख्या मतलब रिक्वायर्ड नंबर जो हमें ज्ञात करना है, 141 माइनस 31। चलिए नोट कर लीजिए। आगे देखिए, आपसे पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ये भी आपको भाग विधि से ही करके दिखाना है। ठीक है, 18,265 इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल के देखेंगे। तो जोड़े बनाएंगे, पहले एक बच गया तो इस पे एक का वर्ग चलेगा, एक एकम एक। चलिए इधर जोड़ लेंगे, 2 हो गया, एक में से एक घटाएंगे 0, यहाँ क्या बचा, यहाँ से क्या उतार लेंगे 82। ठीक है, 82। अब देखिए 23 तिया 69, 24 चौक 96 हो जाएंगे, 96 ज़्यादा हो जाएगा तो 23 तिया 69 हम ले लेंगे यहाँ पर। अब आपने देखा 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, 13 बच जाएगा। और यहाँ एक और 3 लिख के इनको जोड़ लेंगे तो 26 हो जाएगा। यहाँ से हम एक जोड़ा उतार लेंगे, क्या आ जाएगा 65। अब देखिए 26 के साथ क्या संख्या लगाएं, 1365 के आसपास आए, 5 लगा के देख लेते हैं। 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 6 30 और 2 32 का 2 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 1325 आ गया। इसका मतलब 265 पंजे कितना आ जाएगा 1325। 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 6 30 और 2 32 का 2 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13। चलिए यहाँ से 5 में से 5 घटाएंगे 0, 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ हमें कुछ करने की अब जरूरत नहीं क्योंकि 4 हमारा क्या आ गया है शेष। तो जो ये हमारा शेष आएगा वही हमारी अभिष्ट संख्या होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट मतलब रिक्वायर्ड नंबर। अभिष्ट संख्या का मतलब ये है कि जो हमें ज्ञात करनी है वो संख्या। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगी 40। इसका मतलब क्या हुआ कि इस संख्या में से अगर हम 40 को घटा दें तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी जो कि 135 का वर्ग होगी। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिख लेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है। आप लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे आप। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, आपने पढ़ा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार 9 लिखने पर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आपसे पूछा है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग, अब हम इसका वर्गमूल निकाल के देखेंगे और जो शेष बचेगा उसको इसमें से घटा देंगे।
एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो 9 पे किसका पहाड़ा चलेगा? 3 तिया 9, 3 का वर्ग चलेगा, 3 तिया 9 आ गया। यहाँ एक और 3 लिख के जोड़ लेंगे तो 6 आएगा। यहाँ 9 में से 9 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से हम उतार लेंगे 99। तो इस पे चलेगा 61 एकम, 61 एकम 61। 99 में से 61 को घटाएंगे, 38 बच जाएगा। यहाँ एक और एक लिख के इसको जोड़ लेंगे तो 62 आ जाएगा। अब एक और 99 उतारेंगे, एक और जोड़ा उतारेंगे। अब देखेंगे 62 के साथ क्या लिख के ये आएगा। 6 पंजे 30 होता है, 6 छंग 36। चलो 6 लिख के देखते हैं। 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 13 14 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 छंग 36 और 1 37, ये आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब 626 छिक्का, 6 छंग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 छंग 36 और 1 37, 3756 आ गया। 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। और 9 में से जब 7 को घटाएंगे, सॉरी 8 में से जब 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। तो 143 आपका क्या आ गया है? शेष आ गया है। इसका मतलब इस संख्या से अगर 143 को घटा दें तो आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब इस संख्या में से हम इस शेष को घटा देंगे, 143 को घटा देंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। 9 में से 3 घटाएंगे 6, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 9 में से 8 1 घटाएंगे 8, ये बचेगा 9 9। ये होगा हमारा आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। ठीक है, अब एक संख्या दी है, इसका वर्गमूल निकालना है आपको गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। चलिए सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे? 62,500 के हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 5 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी ये संख्या, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आ गया। अभी भी 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आ गया। अब ये संख्या केवल 5 से कटेगी। ठीक है, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर से 5 से कटेगी, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर से 5 से कटेगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर से 5 से, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, अभी भी ये 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और फिर से 5 एकम 5। तो इसका जब हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे वर्गमूल, तो वर्गमूल में ले लेंगे सभी गुणनखंडों को। 2 बार तो 2 आया है और 6 बार 5। अब क्या लिखेंगे? 5 गुना 5, ये आपकी गुणनखंड विधि है। एक जोड़ा ये बन गया, 1 बार 2 और 3 बार 5 के जोड़े बने हैं। 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 और 50 पंजे 250, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 और 50 पंजे 250, 50 पंजे 250 कहाँ होते हैं? 50 पंजे 250 ही होते हैं। अब देखिए, अब इसका गुणनखंड विधि से तो हमने निकाल लिया है, अब भाग विधि से और देख लेते हैं। चलिए भाग विधि से और करके देख लेते हैं हम।
एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया है, एक 6 का बनाया। आप 6 पे किसका वर्ग चलेगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 चलेगा ना। यहाँ एक और 2 लिख के जोड़ लेंगे तो 4 आ जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2, यहाँ से क्या उतारेंगे जोड़ा? 25 का। अब देखिए क्या आएगा, 45 पंजे, 45 पंजे कितने हो जाएंगे? 225। अब यहाँ तो इसमें से घटा के कुछ नहीं बचेगा, जोड़ा उतार लेंगे 0 का। अब क्या आएगा? अब ये आ जाएगा एक और 5 लिख के, जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। अब ये क्या आएगा? 50 के साथ 0 लगा लेंगे, 500 के 0 में गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो वर्गमूल हमें क्या मिला है? 62,500 का वर्गमूल क्या मिला है हमें? 250। तो हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाला तो 250 आया। फिर हमने भाग विधि से वर्गमूल निकाला, यहाँ लिख लेना भाग विधि से, भाग विधि से, ठीक है। फिर हमने भाग विधि से वर्गमूल निकाला तो तब भी 250 आया। अब आप देखिए दोनों विधि से वर्गमूल बराबर आया है, यही आपको देखना था। चलिए इसको नोट कीजिए। तो इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली, ये अभ्यास 2C आज समाप्त होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए अभ्यास के साथ।